शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है? मनुष्य में कर्णिका एक ऐसा अंग है जिसमें खून नहीं पाया जाता है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 50 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया हूं, आने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए थर्ड प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो इनमें देखें हम लोग, भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा वीडियो में दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कौन सी सब्जी खाने से चेहरा गोरा होता है? तो चुकंदर एक ऐसा सब्जी है जिसे खाने से चेहरा गोरा होता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण रोग नहीं है? तो मधुमेह, यक्षम, चेचक, हैजा। तो संक्रमण रोग मधुमेह नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का दिल किस राज्य को कहा जाता है? तो इनमें से देखेंगे, भारत का दिल मध्य प्रदेश राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा सन 1943 ईस्वी में दिए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस देश में एक भी सांप नहीं पाया जाता है? तो इनमें देखेंगे हम लोग, आयरलैंड में एक भी सांप नहीं पाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक भी सांप नहीं मिलता। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पक्षियों की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा है? तो पक्षियों का शुरुआत करने वाला पहला देश इनमें हो जाएगा हम लोग, चीन है जो पक्षियों का शुरुआत किया। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, हवाई जहाज की खोज किस देश ने की थी? तो हवाई जहाज की खोज अमेरिका देश ने की थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ हिल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इनमें हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा और यमुना नदी किस संगम को कहा जाता है? तो गंगा और यमुना नदी प्रयागराज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नौरोज त्योहार किस शासन ने शुरू किया था? किस शासक ने? तो नौरोज त्योहार बलबन ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? तो भारत में डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल सबसे कम था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 90 हो जाएगा हमारा, लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो लाल किले मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन 1350 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इनमें हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इनमें हो जाएगा हमारा, महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में गरीबी को किस आधार पर परिभाषित किया जाता है? तो भारत में गरीबी को कैलोरी प्राप्ति के आधार पर परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, महात्मा गांधी अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे थे? तो इनमें देखेंगे हम लोग, महात्मा गांधी अफ्रीका में कुल 21 वर्ष तक रहे थे। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे बड़ा अस्पताल किस शहर में है? तो इनमें हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे बड़ा अस्पताल दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चोखा की खोज भारत के किस राज्य में हुई थी? तो बिहार राज्य में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस पेड़ का पत्ता खाने से दिमाग तेज होता है? तो इनमें देखेंगे हम लोग, किस पेड़ का पत्ता खाने से? तो ब्रोकली का पत्ता खाने से हमारा दिमाग तेज होता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, साइमन कमीशन भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? जम्मू कश्मीर, मेघालय, उड़ीसा, लद्दाख। तो मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने के पत्नी का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन थे? तो कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया के किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? तो नॉर्वे शहर में हरा सूर्य दिखाई देता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चोरी चोरा कांड नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ है? तो गोरखपुर में स्थित है चोरी चोरा कांड नामक स्थान। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना खेल कुश्ती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में लाल भिंडी पाया जाता है? तो लाल भिंडी राजस्थान राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के जीबी कृपलानी भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व योग दिवस कब? 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडिया ओपिनियन था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुभारंभ कब हुआ? तो भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में भारतीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक चक्कर को क्या कहा जाता है? तो परिक्रमण